वंदे मातरम साथियों, एचटेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एचटेट के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। यदि आप इस वीडियो को देखने यहाँ पर आ ही चुके हैं तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आई बटन पर जाकर आपको एक वीडियो की लिंक दिख रही होगी, उसे भी ज़रूर देख लें। उस वीडियो में आपको एचटेट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि एक्चुअल में एचटेट होता क्या है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें एचटेट की, जो कि हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है और इसके फॉर्म भराना भी शुरू हो चुके हैं। 4 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक इसके फॉर्म भराने वाले हैं। और यदि आपके फॉर्म में कोई त्रुटि हो जाती है, कोई करेक्शन आप करना है, तो 15 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक आप करेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, ये आप कहाँ भर सकते हैं फॉर्म? तो ये फॉर्म भरने के लिए आप इनकी ऑफिशियल बोर्ड की वेबसाइट है हरियाणा TET.in, वहाँ पर जाके आप फॉर्म को भर सकते हैं। फीस कितनी लगेगी फॉर्म की? यहाँ पर देखिए, एचटेट के जो फॉर्म भराते हैं वो 3 लेवल के फॉर्म भराते हैं। एक TGT, एक PGT और एक PRT, 3 लेवल पे फॉर्म भराते हैं। यदि आपको केवल एक फॉर्म भरना है और यदि आप शेड्यूल कास्ट या फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट हैं हरियाणा के, तो एक फॉर्म के आपके 500 रुपये लगेंगे, 2 फॉर्म के 900 रुपये लगेंगे और तीनों फॉर्म के आपके 1200 रुपये लगेंगे। इसके अलावा आप कोई सी भी कैटेगरी के हो, हरियाणा के हो या हरियाणा से बाहर के हो, आप सभी एज अ जनरल ही ट्रीट होंगे। आपकी फीस कितनी लगेगी? तो एक लेवल का है अगर आप फॉर्म भरना है तो 1000 रुपये, 2 लेवल के 1800 रुपये और 3 लेवल, तीनों ही लेवल का अगर आपको फॉर्म भरना है तो 2400 रुपये लगेंगे। और भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो मैं आगे शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। यहाँ पर ये जो तीसरा पॉइंट दिख रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। A candidate should apply through single registration for one level or multiple levels। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप अपने आप को एलिजिबल मानते हो या आप एलिजिबल हो एक से ज़्यादा लेवल के लिए अप्लाई करने के लिए, तो भी आपको एक ही रजिस्ट्रेशन करना है। उसी एक रजिस्ट्रेशन में आपको अपने अलग अलग लेवल्स हैं, ऑप्शन हैं, उनको सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको PGT के लिए करना है तो अलग रजिस्ट्रेशन करें, TGT के लिए करना है तो अलग रजिस्ट्रेशन करें। ऐसा नहीं करना है, आपको एक ही रजिस्ट्रेशन करना है और उस एक रजिस्ट्रेशन में आपको अपने जो भी ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एडमिट कार्ड की बात करें तो जैसे यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है कि एडमिट कार्ड्स विल नॉट बी सेंट बाय पोस्ट। मतलब जब भी आपका एग्ज़ाम होने वाला होगा तो एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले आपका जो एडमिट कार्ड है वो ऑनलाइन आ जाएगा, आपको एडमिट कार्ड पोस्ट से नहीं भेजा जाएगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो जैसा कि हमने बात करा कि 3 लेवल में एचटेट के एग्ज़ाम होते हैं, तो लेवल वाइज हम बात करते हैं। सबसे पहला जो लेवल होता है वो हमारा PRT का होता है। लेवल 1 जो होता है वो हमारा PRT का होता है, प्राइमरी टीचर का। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपके सामने दिख रही है। इसे आप देख ले वीडियो को पॉज करके। जनरली यहाँ पे 12th क्लास आपकी होनी चाहिए विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। साथ में आपके पास DLED होना चाहिए। DLED जो 2 साल का है, आप या तो पास हो उस DLED में या अपीयरिंग हो। इसके अलावा अगर आप 12th हैं और BLED है तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। 4 साल का जो BLED होता है वो भी चल जाएगा। इसके साथ ही अगर आप 12th पास हैं विथ 50% मार्क्स और आप डिप्लोमा इन एजुकेशन कर रहे हैं स्पेशल एजुकेशन में, तो वो भी चल जाएगा। इसी के साथ अगर आपका ग्रेजुएशन है और आप 2 इयर्स DLED में अपीयरिंग भी हैं या पास्ड हैं तो भी आप PRT के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो इन सब में से कोई एक होना चाहिए, ये हमारा पहला रिक्वायरमेंट है। और जो सेकंड रिक्वायरमेंट है, ये आपके जो 10th क्लास है इसमें हिंदी या संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए, या सीनियर सेकेंडरी जो आपकी है, मतलब आपकी 12th है या ग्रेजुएशन है या PG है, इसमें आपका हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अब लेवल 2 की बात करें, लेवल 2 जो होता है हमारा TGT के लिए होता है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए होता है, जो कि 6th से लेके 8th तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे अब देखिए 19 से 20 सब्जेक्ट है, तो सबको डिस्कस करने में तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा हमारा। तो जनरली यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी TGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका कहीं ना कहीं उसमें बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। और आपने जो भी टीचर्स ट्रेनिंग से रिलेटेड आप जो भी कर रहे हैं, DLED कर रहे हैं, तो उसमें आपका जो TGT का पेपर है वो कहीं ना कहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप TGT मैथ्स करना चाह रहे हैं तो बैचलर डिग्री होना चाहिए आपकी विथ 50% मार्क्स, जिसमें मैथ्स आपका इलेक्टिव होना चाहिए या ऑनर्स पेपर होना चाहिए। साथ ही
आपका जो आप डी.एड कर रहे हैं या डी.एल.एड कर रहे हैं तो उसमें मैथ्स आपका क्या होना चाहिए, एक टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। इसी तरह से बाकी सारे जो टीजीटी के एग्ज़ाम है उनके लिए भी सेम है, बस आपका जो सब्जेक्ट है वो बदल जाएगा। आप अपने आप से भी ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाकर नोटिफिकेशन को अपना डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ताकि और भी आगे के एग्जाम्स के नोटिफिकेशंस और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आपको टॉपिक्स या वीडियोस मिलते रहे। तीसरा लेवल जो होता है हमारा वो पीजीटी का होता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का। इसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अपना पीजीटी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसमें आपका सबसे पहले तो पीजी होना चाहिए विथ 50% मार्क्स, और साथ ही आपका बीएड भी होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ, और साथ ही आपका जो हिंदी या संस्कृत आपके 10th क्लास में होना चाहिए, या आपका सीनियर सेकेंडरी है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, इसमें हिंदी एक ना एक पेपर होना चाहिए, और आपका कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। इसमें ये होता है कि आपका जो 10th है या 12th है या ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन है, ये 4 में से कोई भी 3 का अगर हम एवरेज निकालें तो वो 50% से ज़्यादा उसका एवरेज होना चाहिए, लेकिन आपका पीजी में 50% तो होना ही चाहिए। अब जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस वाले हैं, जो हमारे पीजीटी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है, तो आपका एमएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, रेगुलर 2 ईयर कोर्स होना चाहिए, या एमसीए होना चाहिए, रेगुलर 3 ईयर कोर्स, या बीई बीटेक होना चाहिए आपका कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रेगुलर कोर्सेस होना चाहिए, और आपका 55% होना चाहिए, है ना। कंप्यूटर वालों के लिए जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है वो 55% है। साथ ही आपका 10th क्लास में हिंदी और संस्कृत होना चाहिए, या 12th क्लास में या पीजी में या यूजी में आपका हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और कंसिस्टेंट गुड रिकॉर्ड वाली बात वही है जो अभी मैंने आपको बताई कि आपका 10th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, इनमें से किसी 3 का एवरेज 50% होना चाहिए, है ना, और आपका पीजी में 55% होना चाहिए। अब हम बात करते हैं जो स्कीम की या स्ट्रक्चर की, हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं उसकी। तो लेवल 1 का जो स्ट्रक्चर है वो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। लेवल 1 में जो हमारा टेस्ट होता है वो 150 क्वेश्चंस का टेस्ट होता है, 2.5 घंटे का हमारा टेस्ट होता है, मतलब 2.5 आवर्स का, 150 मिनट का टेस्ट होता है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें। और तो इसमें जो देखिए पीआरटी में जो हमारे सेक्शन होते हैं उसमें 30 क्वेश्चन होते हैं हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के, और 30 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश और हिंदी के मिलाकर, मतलब 15-15 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश के, और 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे तीसरे सेक्शन जनरल स्टडीज़ में आते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन हमारे क्वांटा के होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, 10 क्वेश्चन होते हैं हमारे रीजनिंग एबिलिटी के, और 10 क्वेश्चन होते हैं हमारे हरियाणा जीके से रिलेटेड। 30 क्वेश्चन हमारे मैथ्स के होते हैं और 30 क्वेश्चन हमारे एनवायरमेंटल स्टडीज़ के होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ये है कि ये पीआरटी का जो हमारा टेस्ट बनता है वो कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रख के बनाया जाता है कि 6 साल से 11 साल तक के बच्चों को जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनकी योग्यता के हिसाब से बनाया जाता है। और क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो देखिए एससी के स्टूडेंट्स को छोड़ के और जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड जो होते हैं हरियाणा के, मतलब हरियाणा के एससी स्टूडेंट्स और डिफरेंटली एबल्ड या फिजिकली चैलेंज जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए क्वालिफाइंग जो परसेंटेज होता है वो 55 होता है, मतलब 82 मार्क्स लाने होते हैं आपको। बाकी जो भी है चाहे हरियाणा के हों या बाहर के हों उनके लिए 60% जो है वो पासिंग क्राइटेरिया होता है, मतलब 90 मार्क्स आपको लाना होता है, और कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है। लेवल 2 की बात करें टीजीटी की, तो टीजीटी में देखिए इसमें हमारे 4 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, 30 क्वेश्चन होते हैं इसके। दूसरा सेक्शन होता है हमारा लैंग्वेजेस का, मतलब इसमें हिंदी के 15 और इंग्लिश के 15 क्वेश्चन होते हैं। तीसरा सेक्शन होता है हमारा जनरल स्टडीज़ का, इसमें क्वांटा के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन और हरियाणा जीके के 10 क्वेश्चन होते हैं। और जो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक है जिसके लिए हमने फॉर्म भरा है, मतलब जैसे सपोज अगर टीजीटी इंग्लिश का मैंने फॉर्म भरा है तो इसमें इंग्लिश के आपके 60 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से ये भी हमारा 150 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इसका जो टेस्ट आइटम बनते हैं हमारे वो 11 से 16 साल तक के बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर के ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स बिल्कुल सेम है,
जो एससी और डिफरेंटली एबल्ड या फिजिकल चैलेंज स्टूडेंट हैं हरियाणा के, उनके लिए 55% और बाकी सबके लिए 60% मार्क्स पासिंग क्राइटेरिया होता है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसके बाद जो तीसरा लेवल है हमारा पीजीटी का, पीजीटी की बात करें तो यहाँ पर हमारे 4 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, 30 क्वेश्चन होते हैं इसके, और हिंदी और इंग्लिश के 15-15 क्वेश्चन जो कि लैंग्वेज वाले सेक्शन में आते हैं हमारे, तो ये भी 30 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद जनरल स्टडीज़ के 30 क्वेश्चन हो गए, जिसमें क्वांटा के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन और हरियाणा जीके और अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन। इसके साथ ही आप सब्जेक्ट है जो आपका पीजी का सब्जेक्ट है या पीजीटी जिससे आपने अपना फॉर्म भरा है, उसके आपके 60 क्वेश्चन होते हैं। इस तरह से 150 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके। और यहाँ जो हमारे टेस्ट आइटम बनते हैं वो कहीं ना कहीं 14 से 17 साल के बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स के हिसाब से बनते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स भी सेम क्राइटेरिया है। अगर आप एससी के स्टूडेंट हैं या डिफरेंटली एबल्ड या फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट हैं हरियाणा के, तो 55% आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, मतलब 82 मार्क्स आपको लाना होगा। और यदि आप अदर कैटेगरी के हैं या हरियाणा से बाहर के हैं तो आप 60% मार्क्स लाकर अपना क्वालिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे ये तो हमने स्कीम की बात कर ली। अब यदि आपको पूरा डिटेल में सिलेबस देखना हो तो इस पीडीएफ में नीचे आपको एनेक्सर 1 में सिलेबस मिल जाएगा, और आपको साथ ही जो एनेक्सर 2 है उसमें क्वेश्चन पेपर के सैंपल्स भी मिल जाएंगे। अब लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर्स की बात करें तो आपके जो क्वेश्चन पेपर्स होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके पेपर आएंगे। एक और चीज़ है जहाँ डाउट हो सकता है कैंडिडेट्स को कि वैलिडिटी पीरियड जो होती है हमारे एस्टेट सर्टिफिकेट की वो कितनी होती है, तो वो होती है लाइफ टाइम। मतलब आपने एक बार अगर एस्टेट क्वालिफाई कर लिया है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो उस सब्जेक्ट में जब एचपीएससी वैकेंसी निकालेगा तो आप लोग एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। एक और पॉइंट होता है कि कितने अटेम्प्ट हम दे सकते हैं एस्टेट के, तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितनी बार चाहो एस्टेट के एग्ज़ाम दे सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, जब भी आप अपना फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के लिए आपको अपना एक लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ लगेगा और अपना सिग्नेचर लगेगा, और आपका जो फोटोग्राउंड है वो वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें फॉर्म भरते टाइम। और आपकी जो इमेजेस है या सिग्नेचर है वो जेपीईजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। इसके बाद आप जो भी डिटेल भर रहे हैं, जैसे नाम हुआ, फादर्स नेम हुआ, मदर्स नेम हुआ, डेट ऑफ बर्थ हुआ, ये आपकी क्लास 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही आपको भरना है। एक यहाँ पर ये पॉइंट है, के पॉइंट जो लिखा हुआ है कि यदि कोई कैंडिडेट एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करता है तो उसका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल माना जाएगा, है ना। ये पॉइंट हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। यदि आपको एक से ज़्यादा लेवल के लिए फॉर्म भरना है तो आप अपने एक ही फॉर्म में उनके ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। ये पॉइंट एम जो है कि आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है दे वो सही तरह से दे। जो भी आपके एस्टेट से रिलेटेड अलर्ट्स वगैरह होंगे वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आपको सारे अलर्ट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। आपका जो थंब इम्प्रेशन है वो 10 से 30 केबी के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर जो है वो 10 से 20 केबी में होना चाहिए, और फोटो जो है वो आपका 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। इसी के साथ आपका जो इमेज है वो 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 4.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। अब मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, तो एग्जामिनेशन जो होगा वो हमारा कन्वेंशनल टाइप होगा, मतलब पेन पेपर बेस्ड होगा। इसका मतलब कंप्यूटर बेस्ड पेपर नहीं होगा। आपको ब्लैक पेन लेके जाना है, ये चीज और आप ध्यान रखें, आपको ब्लैक बॉल पेन लेके जाना है, वहां पर ओएमआर शीट में अपने बबल्स फिल करना है। एक और पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि आप जो ओएमआर शीट फिल करेंगे उसको आपके पास कोई रीचेकिंग या री एवेल्यूएशन का ऑप्शन नहीं होगा रिजल्ट आने के बाद। एक और चीज है यहाँ पे, हरियाणा में जो हमारा बोर्ड है वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाता है। इसका मतलब कि जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे वो लोग पूरा चेक करेंगे और आपका पूरा वेरिफिकेशन वगैरह करेंगे। आप एग्जाम दे के आओगे और एग्जाम देने के बाद जब आपका रिजल्ट आने वाला होगा तो रिजल्ट आने के पहले भी आपको एक बार बुलाया जाएगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। 3 मौके देते हैं वो, और 3 मौके में अगर आप नहीं आते तो फिर आपको 10,000 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा अपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराने के लिए, और आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा तो ही आपका रिजल्ट जो है वो आएगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आगे आपको ध्यान में रखना है। और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, जैसे 2 घंटे के पहले आप पहुँच जाएं अपने सेंटर पे, और अपने साथ एडमिट कार्ड और कंफर्मेशन पेज ज़रूर लेके जाएं। एक चीज़ और है यहाँ पे, जब आप आपका फॉर्म भरेंगे तो आपको एक कंफर्मेशन पेज मिलेगा, तो उससे डाउनलोड करके आपको आपके पास रखना है और एग्ज़ाम के दिन आपको लेके जाना है वो।
और सेम फोटोग्राफ आपको लेके जाना है वहाँ पर। आपको वहाँ पर भी आपका जो कन्फर्मेशन पेज निकलेगा उसमें एक फ़ोटोग्राफ पेस्ट करनी पड़ेगी। तो जो आप फॉर्म भरते टाइम फ़ोटोग्राफ रख रहे हैं उसकी 8-10 कॉपी संभाल के रखें फ्यूचर के लिए। कि आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली यूज़ करना है। जो भी आपको काम करना है ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही करें। जेल पेन ना ले जाएं और ब्लू भी ना ले जाएं, मतलब ब्लैक पेन का ही आपको यूज़ करना है। अब आगे जो है वो एनेक्सर 1 है। इसमें आप देख सकते हैं, ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और अपना अपना जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड पूरा लेवल 1 हो, 2 हो, 3 हो, सभी का सिलेबस इसी पीडीएफ में आगे दिया हुआ है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। बात करें कंप्यूटर साइंस वालों की, तो जो हमारे कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं अब अगला वीडियो एक लेकर आऊँगा। इसमें मैं पूरा सिलेबस का डिस्कशन करूँगा, साथ में जो पेपर होता है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये भी मैं लेकर आऊँगा हमारे कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो जो हमारे कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट हैं वो स्पेशली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाले वीडियोस में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलने वाली हैं एस्टेट से रिलेटेड। जो पिछले 4-5 साल के हमारे क्वेश्चन पेपर हैं वो भी मैं लेके आने वाला हूँ, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और हम PYQs को भी सॉल्व करेंगे। तो बहुत कुछ होने वाला है हमारे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। बाकी आप लोग जुड़े रहें हमारे चैनल से, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।